विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर आए क्लास 8 के रेशनल नंबर्स के साथ। हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे दोस्तों। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पक्का हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूले। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आपके यूज हुई है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमारा है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1, -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो दोस्तों इसमें क्या है, इक्वल टू भी हमारा क्या आएगा, -4/5, 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5, जिसकी वैल्यू आ जाती है -4/5। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते थे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि सेकेंड पार्ट है -13/17। सेकेंड पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17। तो दोस्तों ये हमने प्रॉपर्टी की थी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही। यानी कि हमने देखा था प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। यानी कि आप इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो या उस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो, या इस सीक्वेंस में प्लस करो या उस सीक्वेंस में प्लस करो, आंसर एक ही आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि -19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29 बाय -19। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाता है, इक्वल टू 1 आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो दोस्तों -7/16 को हम बाद में लिखेंगे, 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी -7/16 का 16/7 हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं इन दोनों को। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 16 को, तो हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों, -96 आता है। तो हमारा इसका आंसर आता है 6 × 16 क्या आता है, -96 आता है दोस्तों। और जो इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर होता है 13 7 91 होता है। तो हमारा डिनोमिनेटर 91 आने वाला है। तो हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3। अब हमें ये कंप्यूट करना है। तो क्वेश्चन 7 में लिख देता हूं यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो दोस्तों 4/3 सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने देखी थी, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c अगर हम लिखे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, -1/8, 1/8। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम एक मिक्स फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, यस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया जाता था। तो दोस्तों हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, आप बता सकते हैं।
8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इन प्लस 1 हमें करना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे -1 है तो ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो आपकी जो थिंकिंग है दोस्तों उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा रूल जो है स्टैंडर्ड है। जब इधर ऐसा माइनस साइन आ जाता है तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई जरूर करके इसके साथ ऐड ही करना है। बेशक यहाँ माइनस हो तो इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो आएगा -9/8, ना कि माइनस आप करेंगे 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, आप -8 + 1 करेंगे आ जाएगा -7, जो कि गलत आंसर है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो ये होना चाहिए। तो दोस्तों अब 8/9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -9/8 से, तो हमारा आंसर -1 आएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर बचेगा -1। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो आंसर है नो। क्यों नो है दोस्तों? क्योंकि हमारा आंसर अगर 1 आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, और अगर हमारा आंसर 1 नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है दोस्तों। तो अगला पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो 3 1/3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, ऐसा हमें पूछा गया। तो वापस हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 3 9। अब ये कैसे करते थे मैं आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ, हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो। तो यहाँ पे जब 3 होता है तो इस 3 के साथ पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है आपको। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हमारा कितना हो जाता है 9, बिल्कुल सही। अब ये जब 9 आ जाता है तो ये जो न्यूमरेटर है उसके साथ हम उसको प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो आता है दोस्तों ये 3 हट जाता है यहाँ से। तो ये 9 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 10/3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो 10/3 आया दोस्तों। तो हमें क्या पूछा है, क्या ये 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए 0.3 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो आपको मैं एक रूल याद दिला देता हूँ। 3 अगर हम लिखे तो 3/10 हो जाता है, क्योंकि जितने 0 होंगे उतने नंबर के बाद पॉइंट लगता है। तो अगर नीचे एक 0 होगा तो ये 0.3 बन जाएगा, 2 0 होंगे तो 0.03 बन जाएगा, 3 0 होंगे तो 0.003 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही आपने पहचाना, 0 ऐसा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? वो दो नंबर है दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था 1 एंड -1। ये ऐसे नंबर्स है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। अब तीसरा है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा 0 दोस्तों। 0 अपने नेगेटिव के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। तो बताइए दोस्तों नो रेसिप्रोकल्स है इसका आंसर। 0 के कोई रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। सेकेंड पार्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अब बता सकते हैं कौन से नंबर्स है? ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 1 एंड -1, ये दोनों के अपने ओन रेसिप्रोकल्स होते हैं दोस्तों। थर्ड है द रेसिप्रोकल्स ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों? थर्ड पार्ट हमारा 1/-5 हो जाएगा दोस्तों। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने -5 नीचे लगाया है, आप इसको सेंटर में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल्स ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? फोर्थ पार्ट में 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x, क्योंकि x ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो उसकी वैल्यू बचेगी x। फिफ्थ पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। सिक्स्थ पार्ट द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव दोस्तों, पॉजिटिव रेशनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
तो दोस्तों इसके साथ हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। फिर मिलेंगे आगे और वीडियोस के साथ। हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे और कई सारी चीज़ें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। जल्दी हम एक लाइव सेशन भी करेंगे, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, हर वीडियो को देखिए और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। आपका सब्जेक्ट बहुत ईजी होने वाला है, तो बने रहिए। थैंक यू।